जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की जो जितने रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स हैं, जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है, पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहाँ जाने से हिचकिचाता है, शर्माता है। अभी ये एक ईयू इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि लास्ट ईयर बेसिकली एक पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। उसमें हिना रबानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए हैं इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं, इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अब देखें कि ये आप देखें कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। वो वहाँ पे कहते हैं जी कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसका मतलब ये है जी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिव मीन सब ममालिक को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं वो अपना एक उनका माइंडसेट है चीज़ों को, वो अपने लोगों अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहता है। चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्री को साथ लेके जाना चाह रहा है। कहते सारे एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव है, करता कोई भी नहीं, हर एक को अपनी पड़ी होती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी यही है कि जो ईयू है, ईयू इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है, वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है। और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो करना है। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रबानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालाँकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी, स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रबानी खैर की जनाब तस्वीरें सारा कुछ खाता-शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेज़ेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान 2 चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी उत्थे, ठीक है? या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की अ, वो है प्रेज़ेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो, ठीक है जी। पाकिस्तान वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे एपीपी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, वो जनाब वो जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड कनेक्टिविटीज़ पे बात हम करेंगे, ठीक है जी, ये हमारा एजेंडा है। ज़ाहिर गल है एजेंडा हमारा क्या है, हिना रबानी खैर साहबा जो हैं, वो अपना ज़ाहिर बात है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, शी इज़ अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स, नॉट अ फुल फॉरेन मिनिस्टर। तो ज़ाहिर बात है वो सेकंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज़ इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में, इस सारे फोरम को। अब आप इमेजिन ये कर लें कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और चलेंगी। अ, हिना रबानी खैर साहबा जो हैं वो बड़ी मंझी फॉरेन मिनिस्टर हैं, कहा जाता है बड़ी टफ़ नेगोशिएटर हैं, बड़ी टफ़ डिस्कशन करती हैं, अपनी स्टडी करके आती हैं। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, अपने लोगों ने भी बताया, लेकिन ज़्यादा आपको पता तब चलता है जब दूसरे ममालिक के लोग बताते हैं कि हाँ भाई वो जो है वो विज़िट कर रहे थे। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान को पता है कि हम इंडो पैसिफिक में अपना हम बनना चाहते हैं, रोल प्ले करना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर हमारा काम है जो खित्ते में बाकी फ़ोरम है उधर भी देखें। अब मई 12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ है, की गलबात है, ठीक है जी। अब जो ये चीज़ जो है कि कोई पाकिस्तान का मेन बंदा वहाँ मौजूद नहीं है। हमारी इंडो पैसिफिक क्या पॉलिसी है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये 2016 से स्टार्ट हुई है। पिछले 6 सालों में ये एक बड़ा जो है ना वो कंसल्टेटिव फोरम है, और इसमें जो है वो ठीक है जी, वो आप तो देखिए इंडिया स्मार्ट है, उसने क्या किया है, उसने जी सगार जैसे नाम ले के आ गए हैं वो जी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, चलो जी ठीक है जी। और दूसरा जी वो आगे ही उन्होंने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक तो वो कर दिया, फिर उन्होंने जी बिम्स्टेक सार्क डी8 ये वो, हम जी ये हमारे साथ होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि 25 कंट्रीज़ को उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वहाँ कौन गया हुआ था, ना ही किसी ने डिस्कस किया। हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, ठीक है जी। और अब हिना रबानी खैर वहाँ चली गई हैं, वही खित्ते में जितने प्लेटफॉर्म है उधर तो जाओ भाई, ठीक है जी। ज़्यादा हमारी जो वैल्यू थी वो जो बांग्लादेश ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी वो थी, लेकिन वो सारी बात है एक इंडियन फाउंडेशन ने, मेरे ख्याल इंडियन फाउंडेशन ने की थी। सो वो हमें क्यों बुलाएंगे या क्यों हमें करेंगे, वो वैल्यू देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि बिलावल जो थे वो, उनको डर था कि मैं तो डॉक्टर जयशंकर के साथ फड़लो करके आया हूँ उधर, जो है वो क्या नाम है उस शहर का जहाँ पे वो टूरिज्म है, मेरे ज़हन से निकल गया है। सो गोवा। सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये होता है, आप देखिए मुझे अगर शहर का नाम भूल गया तो मुझे ये पता है टूरिज्म है। सो इस तरह आप इमेजिन करें कि जो इंडिया ने अपने जो सिटीज़ हैं या जो एरियाज़ हैं उनको इस तरह इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, और बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी मैं सुन रहा था कि 11-12 अरब डॉलर का तो टूरिज्म होता है वहाँ पे गोवा के अंदर। आई वाज़ लिसनिंग टू समवन, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ सुना। सो क्वेश्चन ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं भाई। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ खड़े हुए हैं, हमने ऐसे ही इधर-उधर की सज्जियाँ खबियाँ मारते रहना है, या कि हम जैसे वो कहते हैं ना कि वाक़ई हम कोई रोल प्ले करेंगे। अब उसका क्या वजह, हम इंडो पैसिफिक के किन ममालिक के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, हम इंडो पैसिफिक में कहाँ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बुला लिया, उसने कहा ठीक है यार ये भी अरब वर्ल्ड, उसमें अरेबियन सी इनको लगता है, इंडियन ओशन तो हमें भी लगता है जी, क्यों नहीं लगता है इंडियन ओशन। जिस तरह इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन लगता है, इसी तरह जो है वो अरेबियन सी को भी इंडियन ओशन लगता है। ये साथ ही तो है हमारे, कौन सा ये साथ इंडिया शुरू हो जाता है, ठीक है जी, बॉर्डर हमारे साथ हैं, जॉइंट हैं। तो ये जो इस चीज़ को तो हमें बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो इस चीज़ में बड़ा ये बात शोर डाल रहा हूँ कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स हमें किस तरह लोग, हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, अगले 30-40 साल में हमारी आबादी जो है वो उसने क्रॉस कर जाना, हमने इस सदी के आखिर में दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी आबादी होना है। ठीक है जी। तो हमें ये किस तरह अपने लोगों के लिए रास्ते तलाश करने हैं। सिर्फ़ यूरोप को और अमेरिका को इस लेंस से ना देखें कि वहाँ हमारे लोग जाएँगे तो हम डॉलर लेके आएँगे तो ये करेंगे। बेसिकली तो ये सारी की सारी ये जो टेक बेस्ड वर्ल्ड है, एजुकेशन इकोनॉमी है, उससे हमने क्या चीज़ें करनी है, किस तरह अपने लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, और हमें अपने एटलीस्ट खुदारा ये जो इंडो पैसिफिक है इसकी डिस्कशन तो होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो, जिसे कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा इंटरनल डिस्कशंस हैं, हम तो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। किसी को पता ही नहीं है कि हम जो है वो इंडो पैसिफिक फोरम में हमारी फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स गई हुई हैं। बिकॉज़ सारा सोशल मीडिया तो पड़ा हुआ है फ़ौज को गालियाँ देने में, सारा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है इमरान खान को गालियाँ देने में, और सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है गवर्नमेंट को गालियाँ देने में। सो इस चीज़ में तो हम घुसे हुए हैं। इससे बाहर निकलेंगे, और फिर हमको इतनी बड़ा मुल्क भी नहीं है कि जी ठीक है एक सूबा या एक खित्ता जो है वो एक चीज़ में लगा हुआ और दूसरा जो है ना वो इकोनॉमी, ट्रेड और इन चीज़ों पे लगा हुआ। छोटा-सा मुल्क है हमारा, आबादी हमारी बढ़ गई है। तो ये जो फोरम है कि हमें बांग्लादेश भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार और वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में छठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है जी। अब जो शेख हसीना साहिबा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो इसको इनॉग्रेट करती हैं, और वो जो इंडिया फाउंडेशन ने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज
کہ بھائی آپ پاکستان کو اگر اگنور کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. ہی شوڈ ہیو اسپوکن ٹو دی بنگلہ دیش فورن منسٹر کہ بھائی ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں انکلوڈ کرتے. ٹھیک ہے, پھر وہ انڈیا کہے گا لو جی ہم تو ان کو افغانستان کے وہ اس میں ڈالنا چاہتے تھے, یہ آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا ایک پلیٹ فارم بنا تھا. سو کوشچن یہ ہے, اب یہ جتنے ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, بھوٹان ہو, اب بنگلہ دیش ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا سر کٹدا ملک ہے, بڑا بڑا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو آبادی ہے زیادہ ان کی, تھوڑی اکانومی بھوٹان, مالدیو اور نیپال اور سری لنکا سے بہتر ہے. تو انڈیا نے یہ جو پگڑی ان کے سر دی ہے, تو جی ٹھیک ہے جی آپ اس چیزوں کو لیڈ کریں. اچھا وہ کر رہے ہیں تو اس سے تو ان کے اپنے ہمیں انہوں نے مائنس کر دیا ہوا ہے, لیکن ہمارے جنوں کی کہنے نے جسے وہ کہتا ہے نا کہ پورے خطے کو انہوں نے بلا لیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں انہوں نے مائنس کر دیا. لوگ کہیں گے جی انڈین اوشن میں کی کانفرنس ہے آپ کا, انڈین اوشن میں پاکستان میں انڈین اوشن میں اور کدھر سے انڈیا میں ہمارا بارڈر ہے, اریبین سی ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں ہم نہیں اس میں جا سکتے؟ آج کون سا زمانہ ہے, انڈین اوشن کیڑا 2 لاکھ کلومیٹر دور ہے, یہ ایک 20 منٹ میں اریبین سی سے انڈین اوشن میں بندہ گھس جاتا ہے, اور ہمارے پاس اچھی بڑی نیول پار ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ یہ ہمیں کس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی لائن لینگ ٹھیک کریں. آپ بنگلہ دیش کے ساتھ لائن لینگ ہماری خراب ہے, پرانی وہ ایگو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 1971 والی انہوں نے کیا جناب, انہوں نے ساڑھا اینج کیتا, ساڑھا اینج کیتا, وہ ہم سے کہتے ہیں معافی مانگ لیں. بھائی یہ کہیں بیٹھ کے معاملات ٹھیک کریں. یہ کانٹینیوٹ ہاسٹیلٹی, کیونکہ یہ خطے کی ویلیو بڑھ رہی ہے انڈو پیسیفک کی. ساری یہ جو اسٹریٹ آف ملاقہ ہے, سارے جو ٹریلینز آف ڈالر کی جو ٹریڈ کمیونیکیشن ہے, جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن لینز ہیں بزنس کی, ٹریڈ کی, سی روٹس جو ہیں, وہ سارے تو ادھر موجود ہیں. سو وائی ناٹ وی شوڈ پے اٹینشن ٹو اٹ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. رادر ہم اپنی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور رادر اس کہ ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. بھائی نہیں, ہمیں ان چیزوں میں انٹر ہونا ہے, ہمیں اس خطے میں جانا ہے. اس خطے میں جائیں گے تو دیٹ از دی اونلی وے وی ول میک اپ, ہماری کوئی تھوڑی سی زندگیاں بہتر ہوں گی. اس خطے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس خطے میں اتنا جسے کہتے ہیں نا کچھ ہو رہا ہے کہ یو کانٹ ایون امیجن. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہاں پہ روح رواں تھے, بالکل روح رواں تھے وہ سارا, کیونکہ ان کو پتہ ہے انڈیا ہی تو بڑا ملک ہے جس سے یورپین یونین ڈیل کرے گی. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پچھلے سال یہ فرانس میں ہوا تھا, اور انڈیا, اچھا مزے کی بات ہے, جرمنی اپنی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی انڈیا, رشیا کو بات کرتا ہے تو انڈیا, یورپین یونین تو انڈیا, امریکہ تو انڈیا, سارے انڈیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے بلاول کو یہ تو ہونا تھا کہ یار یہ تو ہمیں تو پیچھے, میں تو وہاں پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. بلاول نے پوری اس کی اندر کی ہوگی کہ کیا, اور اس لیے انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بھی رکھی ہے, لیکن ہنا ربانی خرصبہ کو بھیج دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بلاول ڈاکٹر جے شنکر پہلی لائن دے وچ ہوسٹ دے نال کھلوتا ہوئے تو میں تیجی لائن دے وچ کھلوتا ہوا. تو وہ سارا اوپر سے الیکشن ایئر بھی ہے پاکستان میں. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, یہ بیسیکلی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سو انڈیا جو ہے وہ اپنا, اس نے اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کام کر رہا ہے, اس نے اپنی وہ ایک تو ان کی چلو اکانومی, دوسرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تھرڈ ان کی گلوبل سپلائی چین میں ان کا کردار. دیر آر سو مینی فیکٹرز دے آر انکلوڈنگ اٹ کنٹینیوسلی بھائی صاحب. ٹھیک ہے جی, اور ہم جو ہے وہ اسی اتھے ہی وہ گلاں لگ گئے ہیں کرن کہ نہیں پائے رہیں جتے ہوں جتے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری یورپین یونین انڈیا کے پاس آ گئی ہے, ساری کی ساری یورپین یونین انڈیا کے پاس آ گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹریٹجک امپورٹنس کا ریجن ہے. اور دوسری یہ کہ پاپولیشن زیادہ ہے, اکانومی زیادہ ہے, وہ پانی زیادہ ہے, ورلڈ ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی, پراسپیرٹی یہاں سے ہو سکتی ہے. تو یہ آپ ظاہری بات لیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اب باتیں جب ہوں گی کہ جی ہم شیئرڈ سیکیورٹی کی دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو شیئرڈ سیکیورٹی میں اکانومی بھی آ جاتی ہے اور سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے. اور جو کچھ ایشیا میں ہونا ہے, آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل, اب یہ تائیوان کا مسئلہ ہے یا جو انڈو پیسیفک کا ریجن ہے, اب ایشیا, یہ شیئرڈ سیکیورٹی کی یہی بات ہے نا کہ اگر ایشیا میں کوئی مسئلہ ہوگا, ٹینشن ہوگی, تو اس کی گلوبل کانسیکوینسز ہوں گے. سو واٹ از پاکستان's رول ان اٹ؟ سو انڈیا از ٹرائنگ ٹو کریٹ اٹس اون آرڈر. پاکستان شوڈ اندر گھس جائیں اس آرڈر کے اندر. میک یور وے, میک یور ریلیونس. ڈونٹ لک ایٹ امیریکا اینڈ ادرس کہ جی کل کو افغانستان میں ہی ہمیں دیکھا جائے. ہم افغانستان سے نہیں جانا چاہتے. ہم نے بہت سال, 50 سال پاکستان کی جو پہچان ہے وہ افغانستان رہی ہے.
पाकिस्तान की अपनी ज़ाती पहचान नहीं रही कोई। पाकिस्तान की पहचान यही है कि हम तालिबान बनाते हैं और तालिबान ख़त्म करते हैं। और हमें अफ़गानिस्तान चाहिए ताकि हम वो जो है ना, हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर सकें अगेंस्ट इंडिया। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये माइंडसेट रहा है। भई इससे आगे निकलें, इंडिया और अफ़गानिस्तान के ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इससे आगे निकलें। 25 करोड़ लोग जो हैं, ये आपकी सारी की सारी जो इसे बोलते हैं ना सोसाइटल सिक्योरिटी, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमने अपनी सोसाइटी की सिक्योरिटी, जिसमें ज़ाहिर बात है उनके लिए फूड है, उनके लिए जॉब्स है, उनके लिए डिसेंट लिविंग है, ये सारी अरेंज ना किए तो ये तो आपके ये टैंक शैंक तो तोड़-ताड़ देंगे सारे। आप इमेजिन करें ना, इमरान खान के लोगों ने क्या किया फ़ौज की इंस्टॉलेशंस के साथ। ठीक है जी। अब ये देखिए इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा, अब 30% कितनी 32 के 33% तो इन्फ्लेशन आज हमारे पास। ठीक है जी। तो अब आप इमेजिन करें, अच्छा मज़े में देख रहा था टर्की में ज़्यादा 43% इन्फ्लेशन है, आबादी कम है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारा मुल्क जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ डिसइन्फॉर्मेशन जैसे चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स लाता है हमारे पास, एनर्जी इनसिक्योर है, ठीक है जी। इन्फ्लेशन जो है वो हमारी डिस्टेबलाइज़ है, मतलब हम इंस्टेबिलिटी है उसमें। अब ये किस तरह चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है, क्या मेजर की जा सकती है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लुक एट भाई। अगर हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, हम ध्यान नहीं देंगे, तो ये नहीं है कि जैसे वो कहते हैं ना कि चीज़ें बेहतर होंगी। सो ये हमें आप देखें ना, इंडिया, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी ममालिक हैं, दे हैव गॉट सो मच रेलेवेंस। सो हमें अपनी रेलेवेंस अडॉप्ट करनी चाहिए, बनानी चाहिए, किस तरह बनानी है, ये लीडरशिप का काम है। और वो ज़ाहिर बात है, घर में मामलात ठीक होंगे तो लीडरशिप इन चीज़ों में देख सकती है ना। घर में मामलात ख़राब होंगे तो लीडरशिप का की पता है उन्होंने की हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। सो इमीडिएटली हमारी जो आबादी है उसका जो जो ध्यान है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंडोनेशिया, इन एरियाज़ में, थाईलैंड, सिंगापुर, इधर बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आई हैव मेट पीपल फ्रॉम एशिया पैसिफिक के ममालिक के लोगों को मैं मिला हूँ इस्लामाबाद में, एंड आई हैव हर्ड हॉरिबल स्टोरीज ऑफ आवर एब्सेंस इन द रीजन। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, क्योंकि हमारे लोग थोड़े सहल पसंद हैं, वह कहते हैं सानू वाशिंगटन घल दो, सानू बर्लिन घल दो, पेरिस घल दो, इन स्वीडन घल दो, इन जगहों पे भेज दो। ये जो नए एरियाज़, इनको इवन कि चाइना के अंदर भी हम जो है वो शंघाई बीजिंग के अलावा कहीं जाना मुश्किलात है हमारे बिजनेसमैन के लिए। आई हैव स्पोकन टू पीपल ऑन दिस, सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। The nation needs to create a different direction for the people. The state and the government needs to create a different direction for the people. जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे दुनिया का रुझान है, ये ना हो हम सबसे पीछे जो है वो रह जाए। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच।